हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके राजस्थान ईओआरओ के टॉप 10 मॉडल पेपर आज हम बात करने वाले हैं। आपको एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। आपका जिस तरह से एग्ज़ाम होगा उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये टॉप 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, व्याख्या सहित मिलेंगे। तो सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम में छपेंगे, सीधे सीधे एग्ज़ाम में प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं, आपके टॉप 10 मॉडल पेपर मैंने तैयार किए हैं। इसमें जो आपकी प्राइज थी 499 रुपये, अब केवल 99 रुपये प्राइज कर दी गई है। स्पेशल ऑफर के साथ केवल 99 रुपये प्राइज कर दी गई है, जिसमें आपको टॉप 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। अच्छा, ये जो टॉप 10 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे? आप इन टॉप 10 मॉडल पेपर को कहाँ से करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ। आपको प्ले स्टोर से जाना है डेनियल क्लासेस की ऐप में। प्ले स्टोर पे जाओगे, डेनियल क्लासेस की ऐप आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे जब सर्च करोगे आप, तो आपके इस तरह से आइकन आपको आएगा, डेनियल क्लासेस ऐप आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ओपन आ रहा है। जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे, रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज में ईओआरओ के मॉडल पेपर दिख जाएंगे। व्याख्या सहित आपको ये मॉडल पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये मॉडल पेपर किस तरह से तैयार किए गए हैं? एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया गया। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग मिलेंगे। करंट अफेयर्स भी आपके जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर एग्ज़ाम में जो बन सकता है, उसी तरह से करंट अफेयर भी इनमें तैयार किया गया है। तो आप अच्छे से ध्यान देना, करंट अफेयर को भी उसी तरह इसमें तैयार किया गया है। जैसे मॉडल पेपर है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से मॉडल पेपर तैयार किए हैं, किस तरह से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। जैसे प्रश्न देखना आप, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने अगले राष्ट्रपति का चयन होने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन द, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया था। ऑप्शन इसका द सही उत्तर होगा, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया था। जैसे अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में बस्ता मुक्त दिवस नो बैग डे पहल निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय योजना से संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। अब इसको अच्छे से समझना आप, शिक्षा से संबंधित है। और आपके देखो यहाँ पे व्याख्या भी मैंने ऐड कर दी है कि राज्य सरकार द्वारा बजट 2020-21 से राजस्थान के सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है। ध्यान रहे, राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न देखो, सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन इसका फर्स्ट सही उत्तर है, श्रीमती अरुणा राय को किया गया। और इसमें हमने व्याख्या सहित इसको समझा है। देखो, सूचना का अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्थान में इस आंदोलन की शुरुआत ब्यावर से 6 अप्रैल 1995 ईस्वी को मजदूर किसान शक्ति संघ के प्रणेता अरुणा राय द्वारा की गई। राज्य में पहली बार सूचना का अधिकार कानून 2000 में लागू हुआ था। तो व्याख्या सहित हमने इसको किया है। अगला प्रश्न देखो कि निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? तो हम बात करेंगे छठे विधानसभा चुनाव में कर दी गई थी। ऑप्शन इसका देखो सही होगा, छठे विधानसभा चुनाव में। और व्याख्या सहित हमने इसको समझा है कि छठी विधानसभा 22 जून 1977 से 16 फरवरी 1980 में सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। इसमें पहली बार गैर कांग्रेस दल जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि काम के अधिकार का वर्णन कहाँ दिया गया है? तो हम बात करेंगे ऑप्शन से, राजस्थान नीति के निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वहाँ पे दिया गया है। और व्याख्या, इसमें व्याख्या सहित इसको हमने समझा है कि अनुच्छेद 39 में आजीविका के लिए सभी स्त्री पुरुषों को समान अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन व सभी को कार्यों के समान अवसर देने का प्रावधान वर्णित है। ऐसे ही अगला प्रश्न दे रखा है कि तिवारा कर वसूला जाता था, दिवाली व होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
तिवारा कर दिवाली और होली जैसे पर्वों पर वसूला जाता था। ध्यान रहे, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा, कंस परोसा एक प्रकार का सामाजिक कर था जो विवाह और मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों से वसूला जाता था। ऐसे अगला प्रश्न देखो कि द्विचकी नृत्य क्या है। तो हम द्विचकी नृत्य की बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है, हम बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य द्विचकी नृत्य। व्याख्या में लिखा हुआ है कि द्विचकी नृत्य पुरुष व महिलाओं द्वारा चक्र बनाकर किया जाता है, इसी कारण इसे द्विचकी नृत्य कहते हैं। अगला है कि अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा। शंकरदान सामोर ने कहा। किसने कहा? शंकर, हम बात करेंगे ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। शंकरदान सामोर ने कहा अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग कहा। देखो इसमें हमने व्याख्या सहित इसको बताया है कि चूरू के सुजानगढ़ में जन्मे कवि शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग की संज्ञा देते हुए अंग्रेजी शासन के अत्याचारों की तीखी आलोचना की। इन्होंने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता प्राप्ति का अवसर बताते हुए लिखा है, फाल हरी चुंग्या फटक पाछो फाल ने पावसी, आज़ाद हिंद करवा अवर ओसर ईशो न आवसी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऐसे अगला प्रश्न है कि सगत रासों के लेखक हैं कौन है? गिरधर आसिया हैं। सगत रासो गिरधर आसिया, आपको ध्यान रखना है। और ऐसे अगला प्रश्न दे रखा कि सरकार की गतिविधियों को सर्वप्रथम लोकनीति किसने कहा? आपको बताना है। सरकार की गतिविधियों को सर्वप्रथम लोकनीति किसने कहा था? आपको बताना है। तो चार्ल्स मेरियम ने कहा था। ऑप्शन है, हम बात करेंगे चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन से इसका सही उत्तर होगा। और हमने देखो व्याख्या दे रखी है कि चार्ल्स मेरियम के द्वारा वर्ष 1922 में कहा गया था कि सरकार की गतिविधियां ही लोकनीति हैं। वर्ष 1937 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में लोकनीति को शामिल किया गया था। और ऐसे अगला प्रश्न देखो आप, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयार किया गया है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आर्थिक विकास पर विहंगम दृष्टि डालने के प्रयास उपलब्ध हैं। कहाँ उपलब्ध हैं? आपको बताना है। हम बात करेंगे सूजस में, आपको ये मिल जाएंगे। सूजस हम बात करेंगे, इसमें मिल जाएंगे। ऑप्शन इसका हम बात करेंगे, ऑप्शन ब सही होगा। अब देखो व्याख्या भी दे रखी है कि सूजस एक मासिक पत्रिका है जिसे राजस्थान राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस पत्रिका में राजस्थान सरकार की सभी मासिक योजनाओं और गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो सूजस इंपॉर्टेंट हो गया, आपको सूजस के बारे में ध्यान रखना है। देखो इसी तरह आपके इसमें प्रश्न ऐड किए गए हैं। आप देखोगे सारे प्रश्न आपको इसी लेवल के यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसी लेवल के प्रश्न आपको सारे मिलेंगे। जैसे हम अगले प्रश्न की ही बात कर लें कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इसमें बात करेंगे, पहला कथन है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ये गलत हो जाएगा। अगला है कि महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। सही है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। ये भी सही है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भी सही है। पहला गलत है। तो इसमें देखो व्याख्या भी दे दी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कानूनी सलाहकार होता है। राज्य में महाधिवक्ता का वही स्थान है जो संघ में महान्यायवादी का होता है। तो पूरी डिटेल के साथ आपको यहाँ पे सारा सब कुछ समझाया गया है, पूरा सब कुछ डिटेल से बताया गया है। तो जो मैं आपको बता दूं, वापस बता दूं, जो राजस्थान में स्टूडेंट्स EORO की तैयारी कर रहे हैं, आपके EORO के टॉप 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। और अब इनकी प्राइस, आपकी प्राइस एग्ज़ाम को देखते हुए केवल 99 रुपीज़ इनकी प्राइस कर दी गई है। केवल 99 रुपये में आपको टॉप 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे।
प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेज की ऐप डाउनलोड करें और तुरंत आप ये टॉप 10 मॉडल पेपर परचेज कर लें और उनको देना शुरू कर दें। सारा सब कुछ, करंट अफेयर की बात कर लो, एग्ज़ाम लेवल की बात करो, एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग आपको सारा सब कुछ मिलेगा। एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो जल्द आप इनको परचेज कर लें और टॉप 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित इनको करें आप और श्योर सिलेक्शन आप लें। धन्यवाद।